तो गाइस कैसे हैं आप सभी। सो गाइस ये एक सरप्राइज वीडियो है आपके लिए प्रोनाउन की। मैंने कहा था कि मैं आपको 4 बुक्स से कम प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मन नहीं माना था कि मैं अधूरी क्लास छोड़ दूं। अधूरी तो नहीं कहेंगे, वो 4 बुक्स में से आपको कराया मैंने, वो भी आपका काफ़ी था, बेहतरीन तरह से कराया। लेकिन आज एक बुक और मैंने आपकी ऐड कर दी है, वो है आपकी एसपी बक्से की, जो बहुत डिमांडिंग बुक रहती है बच्चों की तरफ से कि सर एसपी बुक से भी कुछ हो जाए। तो बच्चों आज जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका एसपी बक्सी से है। किससे? आपका एसपी बक्सी से है। कह रहा है कि सम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एंड सम आर करेक्ट। इनमें से कुछ पार्ट करेक्ट हैं, कुछ पार्ट हैं आपके इनकरेक्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट। इफ देयर इज नो एरर मार्क दैट पार्ट एज योर आंसर। यहाँ उसने कुछ पार्ट को अंडरलाइन भी किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इन पार्ट में कुछ एरर है, और अगर है तो फिर ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर अंडरलाइन पहले पार्ट में ही एरर है फिर तो बहुत आसान हो जाएगा ढूंढना, क्योंकि मैं खुद इसको पहली बार करा रहा हूँ बच्चों। देखिए पहले सेंटेंस में हमने कहा दीज काइंड। बच्चों दीज दोज के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन का, जबकि दिस दैट के साथ का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन का। तो यहाँ पे दीज के साथ में काइंड्स करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में ही हो गई है गलती। ए पार्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग। इट वॉज शी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल। बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। बच्चों ये बात सत्य है कि अंडरलाइन वाले पार्ट रॉन्ग नहीं है, ये पता नहीं क्यों अंडरलाइन लगाए हुए उसने, मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन वाले पार्ट में एक में भी एरर आपके नहीं है। इट वॉज सी, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि बी की फैमिली के साथ में हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, जो कि उसने लगाया। हु के बाद जो वर्ब है वो सी के हिसाब से, हालांकि सेकंड फॉर्म पे इस बात को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच। बच्चों आपको बताया गया है जैसा होगा हेल्पिंग वर्ब वैसे ही होना चाहिए पॉजिटिव केस। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, सबके साथ में पॉजिटिव केस हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं, देयर का नहीं। इसके डी पार्ट में से आपको देयर हटाना होगा, हिज या हर को ठीक करना होगा। बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। बुक जो मैं लास्ट ईयर पढ़ रहा था, लास्ट वीक पढ़ रहा था, ये कहना चाह रहा था। तो बच्चों बुक डेफिनेट हो चुके हैं यहाँ पे। आपको ऐसी स्थिति में बुक से पहले विच का इस्तेमाल करना होगा। मेरी एक बात सुन में नहीं आ रही, मैंने आपको पैरामाउंट से भी प्रैक्टिस कराई और आज एसपी बक्सी से करा रहा हूँ, लेकिन एक कमाल की बात इन दोनों बुक्स में मुझे देखने को मिली कि एरर को जो है घुमा रहा है। यहाँ बच्चे संतुष्ट नहीं हो सकते। बच्चे जो बोलते हैं ना कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर पैरामाउंट की बुक बहुत अच्छी है, या फिर ये बुक बहुत अच्छी है। बच्चों अच्छी तो है ही, ये तो बात सत्य है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी किया गया है। प्रोनाउन पढ़ाकर के आपको नाउन की या फिर आर्टिकल की एरर दी जा रही है। तो यहाँ पे बुक से पहले आपका विच आएगा डेफिनेट बनाने के लिए। सो विच बुक, हालांकि विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आपने प्रोनाउन में ही पढ़ा है, तो इसके ए पार्ट में हो जाएगी आपकी रॉन्ग। द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ इट वॉज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास वेन एवर ही प्लीज्ड। बच्चों 4 सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास व्हेनेवर ही प्लीज्ड। 4 सेंटेंस में डी पार्ट में जो उसने ही लगाया है, ही की जगह आपको दे के हिसाब से दैम लगाना होगा, बिकॉज स्टूडेंट बहुत सारे हैं। स्टूडेंट बहुत सारे हैं। व्हेनेवर दे प्लीज्ड, तो यहाँ पे द बॉयज़ के हिसाब से आपको दे लगाना होगा। ये बच्चों हाँ दे ही आ जाएगा, दैम की जरूरत नहीं, बिकॉज वर्ब है ना आगे, दे इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज सब्जेक्ट हटा के सब्जेक्ट लगाइएगा। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। 5th सेंटेंस में आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म्स एंड इवेंचुअली यू नहीं, ही क्या जाएगा आपका यहाँ पे, ही मे गेट अ सीरियस डिजीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। तो इस सेंटेंस में सी पार्ट में यू की जगह ही का इस्तेमाल करना होगा। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। योर नहीं बच्चों, वन के साथ में आप वंस का इस्तेमाल कीजिए। वन के साथ में वंस रहता है हमेशा पॉजिटिव केस, तो इस सेंटेंस के डी पार्ट में आपको योर हटा करके वहाँ पे वंस लगाना होगा। द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। द बस was hired by the lady for its picnic।
बच्चों लेडीज के द्वारा हायर की गई है तो इट्स थोड़ा आएगा यहाँ पे, लेडीज को देखते हुए तो हर लगाइए कम से कम, इतना तो ध्यान रखें आप, या फिर देर लगाइए बच्चों। तो यहाँ पे द लेडीज फॉर देयर पिकनिक करेंगे, डी पार्ट में यहाँ हो जाएगी आपके एरर साफ साफ जो नजर आ रही है। द होल इज फुल, देयर इज नो प्लेस फॉर एनीवन एल्स। द होल इज फुल, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। द होल इज फुल, देयर इज नो प्लेस। बच्चों जब किसी कमरे के अंदर भी जगह की बात की जाए तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग रूम का। किसका इस्तेमाल करते हैं? रूम का। रूम के दो मतलब होते हैं, रूम माने कमरा भी, रूम माने जगह भी। लाइक मान लीजिए मैं अपने सेंटर पे कहने लगूँ जब बैच फुल हो जाए कि देयर इज नो रूम इन दिस रूम, इस कमरे में और जगह नहीं है बच्चों के लिए, तो अब रूम का मतलब यहाँ जगह से है। सो द हॉल इज फुल, देयर इज नो रूम फॉर एनीवन एल्स। सी पार्ट में प्लेस की जगह आपको रूम लगाना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस नंबर 9 कह रहे कि हाउ आई विश इट हैड बीन मी। अरे बच्चों यहाँ सेंटेंस में इतनी प्यारी तरह से बेवकूफ़ बनाया, कह रहा है कि इट हैड बीन मी। नॉर्मल बच्चा तो सोचेगा कि वर्ब के बाद आ रहा है तो ठीक है यार, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव तो आया करता है, वर्ब के बाद क्या आया करता है? ऑब्जेक्ट। सच्चाई तो है, लेकिन बच्चों बी की फैमिली के बाद क्या आया करता है ये भी तो सोचो ना आप। बी की फैमिली के साथ हमेशा 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 सब्जेक्टिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। यस, सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे 9 सेंटेंस में बी पार्ट में मी की जगह आपको आई का इस्तेमाल करना होगा तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। नेक्स्ट चलिए सेंटेंस नंबर 10 सेंटेंस में, शी इज वन ऑफ दोज पर्सन whom I am sure always do their best even in the most trying circumstances। बच्चों whom तब जब भी आए सबसे पहले आप ये चेक करो कि इसके लिए वर्ब है या नहीं। अगर इसके लिए वर्ब सेंटेंस में है तो whom को कर देना who। बच्चों अगर आपने इसी वीडियो से मेरे से कनेक्ट हुए हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप कम से कम प्रोनाउन का पूरा चैप्टर हमारा एक बार पढ़ लें। फिर बच्चों मैंने रूल्स भी पढ़ाए हैं प्रोनाउन के, वो भी पढ़ लें एक बार सारे के सारे, तो आप इस वीडियो पर अच्छे से टिक पाएंगे। फिर बच्चों जब भी सेंटेंस में whom या who आ जाए तो आप उसके लिए वर्ब ढूंढे है नहीं है। पहले सेंटेंस में she is है जो कि इसके लिए हो गई, उसके बाद में I am है जो कि उसके लिए हो गई, उसके बाद में एक और यहाँ पे do, वो किसके लिए होगी? वो इसके लिए है। इसका मतलब इस whom को आपको who बनाना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। He was a bad cold and he has a bad cold and a sore throat। ही में बच्चों ये समझ में नहीं आ रहा, सेंटेंस दिख नहीं रहा साहब, इसको छोड़ रहा हूँ मैं। आगे देखिए ध्यान से, आई एम गिवन सो मैनी वर्ड्स टू डू एट द सेम टाइम। आई एम गिवन सो मैनी वर्ड्स टू डू एट द सेम टाइम। 12 सेंटेंस में आपको बताना है क्या एरर होगी। बच्चों आई एम गिवन सो मैनी वर्क्स नहीं, आई एम गिवन सो मच वर्क्स, बिकॉज वर्क सो आप काउंट नहीं कर सकते, वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप सो मच करेंगे। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। For the sake, for her sake as well as for Mohan, I hope fervently that she might get a job। तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है थोड़ी सी, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है पढ़ाने में, और मुझे लग रहा है शायद आपको भी दिख रहा होगा कि पिक्चर में थोड़ी सी दिक्कत है। बच्चों यहाँ पे 4 के बाद मोहन कह रहा है, यहाँ पे मोहन में एपोस्ट्रोफे एस आएगा, ये तो कंफर्म है फिलहाल यहाँ पे। बाकी मैं देखता हूँ कि पिक्चर कहाँ से सही है। बच्चों यहाँ पे एवरीवन सेंटेंस देखिए, 60 सेंटेंस। एवरीवन ऑफ द मैन प्रेजेंट हेयर हैज़ गिवन अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। बच्चों यहाँ पे देयर की जगह आपको हिज का इस्तेमाल करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन से जब भी सेंटेंस करेक्ट होगा तो आप सिंगुलर पॉजेसिव का इस्तेमाल करेंगे। नेदर ही नोर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी, नहीं फास्टर देन आई। तुलना सब्जेक्ट से की जा रही है, तो नेदर ही नोर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन आई, इसके डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। होम डिड यू मीन टू हर्ट बाय योर अनकाइंड रिमार्क्स एक्सेप्ट सीता एंड आई। होम डिड यू मीन, होम डिड यू मीन सेंटेंस नंबर 18 में जो मुझे बड़ी गलती नज़र आ रही है वो सी पार्ट में आप देखें कि एक्सेप्ट लगाया। एक्सेप्ट आपका एक प्रपोजिशन है, क्या आपका एक प्रपोजिशन। नाउन के द्वारा मैंने आपको पढ़ाया प्रपोजिशन लेट और वर्ब, प्रोनाउन में पढ़ाया सॉरी, के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आया करता है, जबकि वो सीता एंड
आई का इस्तेमाल कर रहा है, आई नहीं, यहाँ पे मी होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट होता। इस सेंटेंस के डी पार्ट में है आपके फिलहाल एरर। 2 एक्सटर्नल मैन एंड योर सेल्फ विल करेक्ट द आंसर बुक। बच्चों योर सेल्फ यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे है बिकॉज अब तक वर्ब नहीं आई है। 2 एक्सटर्नल मैन एंड योर सेल्फ, इसका मतलब सब्जेक्ट की पोजीशन पे ही है ना, तो सब्जेक्ट की पोजीशन पे है तो इसका मतलब सेंटेंस से स्टार्टिंग कर दी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से दुनिया का कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। सो बी पार्ट में योर सेल्फ की जगह सिर्फ और सिर्फ यू का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। हु ऑफ द टू। बच्चों जब बात चॉइस की हो तो चॉइस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा विच का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। किसका इस्तेमाल करते हैं? विच का, ना कि हु का। वैसे तो अच्छा लगता है हु सही होना चाहिए बिकॉज हु व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन जब बात चॉइस ऑफ सिलेक्शन की हो, आपको सेलेक्ट करना हो किसी एक को, दो में से, तो आप विच का इस्तेमाल कर लेंगे। आई डोंट नो विच ऑफ द टू सर्वेंट कम फर्स्ट। मुझे नहीं पता कि कौन सा सर्वेंट इन दोनों में से पहले आया, तो आपने विच का इस्तेमाल करना है, ना कि हु का। इसके ए पार्ट में ही आपके हो जाएगी एरर। वी विल लर्न अ लॉट बाय अटेंडिंग द इंग्लिश कोर्स, इजंट इट। वी विल लर्निंग अ लॉट बाय अटेंडिंग द इंग्लिश कोर्स, इजंट इट। 21 सेंटेंस में कह रहा है कि वी विल, सेंटेंस में लगा रहा है वी विल। बच्चों क्वेश्चन टैग जब बनता है ना तो वही हेल्पिंग वर्ब और उसी सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। विल के साथ में यहाँ पे वॉन्ट होना चाहिए था और यहाँ पे वी होना चाहिए था, वॉन्ट वी। क्या होना चाहिए था? वॉन्ट वी। इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी एरर। आई वुड लाइक यू टू मीट माई कज़न ब्रदर। बच्चों यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी लव और लाइक आएगा और मॉडल वर्ब लगानी पड़ जाए तो सिर्फ और सिर्फ वुड लगाएंगे, ये ध्यान रखना। लव और लाइक के साथ में मॉडल वर्ब हमेशा सिर्फ लाइक ही लगाते हैं, कोई और से नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कज़न के साथ में कभी भी आप ब्रदर सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करते। कज़न अपने आप में ही प्रॉपर है। यस, क्लियर बात। बच्चों आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, बैटरी रह गई सिर्फ 2%, तो मुझे यहीं छोड़नी होगी वीडियो अपनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी और भी इसके अंदर मैं फटाफट से छोड़ के जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले करके सेंटेंस को आगे कर लीजिएगा। ये मैंने आपको कराया आज एसपी बख्शी से प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आया होगा। ये जितने भी सेंटेंस है आप कर लीजिएगा बच्चों, प्रैक्टिस खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस कैन ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस बच्चों, सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे सेंटेंस का मैंने आपको इस तरह से बता दिया, आर्टिकल शुरू हो गया है, खत्म बात। फिलहाल चलते हैं बच्चों, गुड बाय, हैव अ नाइस।